अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपने एक बहुत महंगी गाड़ी ख़रीदी हो और इसमें अचानक से कोई फॉल्ट आ जाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये महंगी तरीन गाड़ी सिर्फ आपने ना ख़रीदी हो, बल्कि 43 लाख सार्फिन ने ये गाड़ी एक साथ ख़रीदी हो और इस्तेमाल कर रहे हों। तो फिर क्या इन 43 लाख सार्फिन के बारे में कंपनी ये तस्लीम करेगी कि हमारी गाड़ी में ये फॉल्ट मौजूद है या था? और क्या मुतलका कंपनी इन 43 लाख गाड़ियों को वापस बुलाकर अपना इतना बड़ा नुकसान करेगी? जी हाँ, दुनिया की मारूफ और बड़ी कंपनियों की गाड़ियों में एक छोटे से फॉल्ट ने जहां लाखों सार्फिन की ज़िंदगियों को दौ पर लगा दिया, वहीं कंपनियों को अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर दोबारा से सोच विचार करने पर भी मजबूर कर दिया। नाजरीन, ये छोटा सा फॉल्ट क्या था? आखिर 43,000 गाड़ियाँ मार्केट में फ़रोख्त करने से पहले ये पता क्यों ना चल सका? मार्केट में फ़रोख्त के बाद 43 लाख गाड़ियाँ कंपनियों ने वापस क्यों मंगवा ली? और अब सार्फिन को क्या ये फॉल्ट दुरुस्त करके गाड़ियाँ दी जाएंगी या फिर नई गाड़ियाँ दी जाएंगी? ये फॉल्ट क्या है, कैसे सामने आया और ये पूरी कहानी कैसे खुली, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में सार्फिन के बहुत ज़्यादा राइट्स मौजूद होते हैं और कंपनियों को हुकूमत पाबंद करती है कि सारिफ को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएँ और कमी बेशी की सूरत में सारिफ का मुकम्मल साथ भी दिया जाता है और कंपनियों को भारी जुर्माने भी किए जाते हैं। और यहाँ तक कि सारिफ को नुकसान पहुँचने की सूरत में बड़ी बड़ी कंपनियों को बंद भी किया जाता रहा है। नाज़रीन, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ियों की कंपनियों में शामिल टेस्ला समेत मुतअद्दिद कंपनियों की तकरीबन 43 लाख गाड़ियाँ रिकॉल की गई हैं, यानी ये गाड़ियाँ सार्फिन से वापस मंगवाई जा रही हैं। ये दुनिया भर की 43 लाख गाड़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ चीन ने अपने मुल्क में मौजूद मखसूस गाड़ियों को रिकॉल किया है। इस पूरे रिकॉल में टेस्ला सबसे बड़ा नाम है, जिसकी तकरीबन 29,80,000 गाड़ियाँ शामिल हैं। इनमें मॉडल 3, मॉडल वाई, मॉडल एस और मॉडल एक्स के मखसूस मॉडल शामिल हैं। बाकी गाड़ियां जैसे कि शोमी, ली मोटर और एक्सपिंग और दीगर चीनी कंपनियों की शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इन गाड़ियों में मसला क्या था और ये फॉल्ट कैसे सामने आया? दोस्तों, मसला गाड़ी के दरवाजे का है, लेकिन आम दरवाजे का नहीं। मसला इन गाड़ियों के छुपे हुए या अंदर धंस जाने वाले डोर हैंडल्स का है। अब मज़ीद गौर से समझिए। आम गाड़ी में आप हैंडल पकड़ते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन टेस्ला समेत कई जदीद गाड़ियों में हैंडल गाड़ी की बॉडी में तकरीबन छुपा हुआ होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आपको दिखाई नहीं देता, इसके ज़रिए ये हैंडल बाहर आता है और आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये हैंडल छुपा हुआ होता है और आप इस हैंडल को पकड़कर दरवाज़ा खोल लेते हैं। आम हालात में ये बिल्कुल ठीक काम करता है। मसला तब पैदा होता है जब गाड़ी का शदीद हादसा हो और इसका इलेक्ट्रिक सिस्टम काम करना छोड़ दे। तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में गाड़ी के अंदर दरवाजे में यह हैंडल छुपा रहेगा और बाहर नहीं आएगा, और अगर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो तब भी ये छुपा हुआ हैंडल बाहर नहीं आएगा, बल्कि बंद हो जाएगा। ऐसी सूरत में इमरजेंसी में दरवाज़ा खोलने वाला मैकेनिकल हैंडल मौजूद तो होता है, लेकिन इसे तलाश करना या फौरी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। चीन के रेगुलेटर्स के मुताबिक यही सूरत हाल हादसे के बाद गाड़ी से फौरी बाहर निकलने या बाहर मौजूद रेस्क्यूअर्स के लिए दरवाज़ा खोलने में रुकावट बन सकती है। और यही बुनियादी वजह है कि अगर कभी किसी वजह से यह हैंडल दिखाई ना दिया और इमरजेंसी में दरवाज़ा ना खुल सका तो सार्फिन को जानी नुकसान हो सकता है। अब सवाल है, गाड़ी वापस बुलाने का मतलब क्या है? यहाँ बहुत से लोग रिकॉल का मतलब गलत समझते हैं। रिकॉल का मतलब ये नहीं कि कंपनी आपकी गाड़ी हमेशा के लिए ले लेगी। ना गाड़ी जब्त होती है, ना आमतौर पर सारिफ को गाड़ी दी जाती है। रिकॉल का मतलब है कंपनी अपनी गाड़ी में मौजूद सेफ्टी डिफेक्ट को मुफ्त में दुरुस्त करेगी, और इस केस में तो बहुत सी गाड़ियों के वर्कशॉप ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर टेस्ला क्या करेगी? टेस्ला मुतासरा गाड़ियों में OTA यानी ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी, यानी बिल्कुल इसी तरह जैसे मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, गाड़ी का सॉफ्टवेयर भी रिमोटली अपडेट किया जाएगा। इस अपडेट में हादसे की सूरत में गाड़ी की विंडोज़ को नीचे करने की हिकमत अमली शामिल की जाएगी, ताकि अगर दरवाज़ा खोलने में मुश्किल पेश आए तो बाहर निकलने के लिए एक इजाफी रास्ता भी मौजूद हो। इसके अलावा इमरजेंसी मैकेनिकल रिलीज़ को ज़्यादा वाज़ेह बनाने के लिए वार्निंग लेबल भी लगा दिए जाएंगे। और अगर किसी गाड़ी में रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट मुमकिन ना हो तो टेस्ला सर्विस सेंटर के जरिए इसे ठीक किया जाएगा। तो क्या गाड़ी मालिक को पैसे देने पड़ेंगे? नहीं। चीनी रेगुलेटर की तफसील के मुताबिक रिकॉल के तहत ये इस्लाहात मुफ्त की जाएंगी। तो अब बात करते हैं, क्या ये मसला सिर्फ टेस्ला की कंपनी में है? नहीं,
یہی اس خبر کی سب سے اہم بات ہے، چین نے صرف ٹیسلا کو نہیں پکڑا، تقریباً 43 لاکھ گاڑیوں کی ریکال میں متعدد چینی مینوفیکچررز بھی شامل ہیں۔ چین اب آگے کیا کرنے والا ہے؟ چین نے فیصلہ کیا ہے کہ 2027 سے نئی گاڑیوں میں مکمل طور پر کنسیل ڈور ہینڈلز کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی مستقبل کی گاڑیوں میں ایمرجنسی کے وقت دروازہ کھولنے کا طریقہ زیادہ واضح اور قابل رسائی ہونا چاہیے ہے۔ اب سب سے اہم سوال، کیا یہ گاڑیاں پاکستان میں بھی موجود ہیں؟ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ موجودہ 43 لاکھ گاڑیوں کا ریکال چین کی مارکیٹ کے لیے ہے۔ چینی حکومت نے جن گاڑیوں کی فہرست جاری کی ہے وہ چین میں موجود مخصوص وہیکلز ہیں، لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ پاکستان میں موجود تمام ٹیسلا گاڑیاں بھی ریکال ہو گئی ہیں۔ ایسی کوئی عالمی ریکال نوٹیفیکیشن اس وقت تک سامنے نہیں آئی۔ امریکہ میں بھی اس مخصوص چین والے ریکال کا اعلان نہیں ہوا۔ البتہ امریکی ریگولیٹرز اس قسم کے ڈور ہینڈل سیفٹی کنسرن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کے بارے میں بھی اس وقت دستیاب سرکاری معلومات میں پاکستان میں موجود ٹیسلا گاڑیوں کے لیے اسی ریکال کا کوئی الگ پاکستانی حکم سامنے نہیں آیا، لیکن اگر ایسی گاڑیاں پاکستان میں موجود ہیں تو پاکستانی ریگولیٹرز کو بھی بہت توجہ کی ضرورت ہے، اور پاکستانی صارفین کے لیے یہ مسئلہ متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کا بہتر حل تلاش کرنا چاہیے ہے پاکستانیوں کے لیے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔